हेलो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे क्लास 11 फिजिक्स का झारखंड बोर्ड का जो पेपर होने वाला है, सब्जेक्टिव पेपर टर्म 2 का, उसके सेट नंबर 1 जो झारखंड बोर्ड ने दिया है मॉडल पेपर, उसके सेट नंबर 1 का क्वेश्चन, एक मार्क्स के क्वेश्चन का ये सेट सेक्शन ए हम लोग डील करेंगे और फिर हम लोग इसके आगे जाएंगे 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले में। ओके, चलो देखते हैं। पूछा जा रहा है, स्टेट्स द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या बेसिकली, तो देखो कुछ चीजें फॉर्मूला से हम लोग देख लेते हैं। डायरेक्ट डेरिवेशन से बोल रहा है कि इसमें जो फोर्स होता है, रिजल्टिंग फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 के, विच मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सो अब हम लोग इसको जानते हैं अच्छे से, क्या बोलता है ये। इट स्टेट्स दैट every particle in the universe attract all other particle with a force। अब क्या है कि इसके बारे में कहा गया है कि जितना भी हमारे जो यूनिवर्स है उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अदर पार्टिकल को विद अ फोर्स। उसमें एक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है जब अट्रैक्शन होता है, तो वो क्या होता है, तो बोल रहा है इट स्टेट्स दैट every particle in the universe attract all other particle with a force which is directly proportional to the product of their masses। directly proportional to the product of their masses। ये रहा, force is directly proportional to product of their masses and is inversely proportional to the square of the distance between them। inversely proportional to the square of the distance between them is known as Newton's law of gravitation। ओके, और इसी को फाइनल समराइज करके हम लोग जब फोर्स लिखेंगे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम लोग हटा दें, तो इसको हटाने के बाद हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब यहां पर कैपिटल G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है। ओके, जब हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे ना, तो ये कैपिटल G को ये कांस्टेंट आता है, तो यहां पर क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, सो ये रहा इसका डेफिनेशन। क्या बोला गया, इट स्टेट्स दैट एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट all other particle with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। ओके, सो सेक्शन नंबर 1 में क्या बोला, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 विच मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मासेस, और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। नेक्स्ट फाइनल, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 बाई आर स्क्वायर। सो जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। बेसिकली इसको नहीं लिखना है, बट फिर भी जान लो कि जब अपन इसको हटाएंगे तो क्या आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। बोला जा रहा है, राइट ऑन डिफरेंस बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। अभी अभी तो हम लोगों ने कैपिटल G के बारे में जान लिया, स्मॉल g के बारे में भी देख लेते हैं। स्मॉल g का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल g को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डन। नेक्स्ट, कैपिटल G का क्या मतलब होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू कैपिटल G। स्मॉल g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और स्मॉल g का वैल्यू कुछ होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और कैपिटल G का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब कुछ चीजें और जानो, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये जो तुम्हारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये इसका यूनिट है। इसी से हम लोग इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। ये रहा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी -2, ये भी इसका यूनिट है। हम लोग इससे भी इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो कुछ एक सेट में आपको मिलेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला अपन कैसे निकालेंगे वो भी अपन देखेंगे, इसमें है नहीं इसलिए अभी हम लोग इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, राइट द टाइप ऑफ द स्ट्रेस। कितने
तरह के स्ट्रेस होते हैं। तो देयर आर टोटल 3 टाइप ऑफ स्ट्रेसेस। फर्स्ट वन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, सेकेंड वन शियर स्ट्रेस एंड द थर्ड वन इज वॉल्यूम स्ट्रेस। अब क्या है कि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग ज्यादा नहीं लिखने वाले हैं किसी भी चीज के बारे में, बस जान लेते हैं कि इसमें होता क्या है बेसिकली। ठीक है, सो कितने तरह के स्ट्रेस हो गए? 3, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेस। डन। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है कि व्हाई रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल इन शेप। रेन ड्रॉप स्फेरिकल इन शेप ही क्यों होता है? जो हम लोग बारिश होता है तो जो बारिश की बूंदें गिरती हैं वो स्फेरिकल इन शेप ही क्यों होता है? इसका एक सिंपल सा आंसर है ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। फिजिक्स में एक चैप्टर है आपके क्लास 11 में, कंप्लीट फ्लूइड, और इसको सरफेस टेंशन भी बोल सकते हैं। उसमें एक टॉपिक है सरफेस टेंशन, जिसके कारण जो हम लोग का रेन ड्रॉप है वो स्फेरिकल होता है। ठीक है, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होने के कारण इसका आंसर ये हो गया, ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ वाटर द रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल इन शेप। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन isothermal and adiabatic process? आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। अब सवाल यह है कि इसमें डिफरेंस पूछा गया है, क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो इतना ही जानते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट। आइसोथर्मल, देखो इसको याद रखने का तरीका, आइसोथर्मल, थर्मल विच मीन्स टेम्परेचर। अब एडियाबेटिक प्रोसेस, दूसरा एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट कांस्टेंट होता है। क्या होता है? इन दिस प्रोसेस हीट इज कांस्टेंट। अब क्या हो गया? आइसोथर्मल प्रोसेस, थर्मल टी मिला, टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबेटिक हीट कांस्टेंट। कुछ क्वेश्चन और आते हैं, आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट। तो ऐसे आपको बहुत सारे मिलेंगे, जैसे कि आइसोकोरिक बोल दिया गया तो आइसोकोरिक क्या हो गया? वॉल्यूम कांस्टेंट। आइसोबारिक क्या हो गया? प्रेशर कांस्टेंट। और बहुत सारे हैं। सो जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में मिलते जाएंगे अपन उसको डील करते जाएंगे। ओके, चलो। सो एक बार और जान लो इसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, एडियाबेटिक प्रोसेस इन दिस प्रोसेस हीट इज कांस्टेंट। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन व्हिच इज नॉट ऑक्सिलेटरी। ऐसा एक एग्जांपल दो जो मोशन करता हो बट सिर्फ पीरियोडिक, नॉट ऑक्सिलेटरी। अब एक बात बताओ, ऑक्सीलेशन क्या होता है? गुड। सो यहां पर क्या है? रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ये क्या है? पीरियोडिक मोशन है, ना ही ऑक्सिलेटरी नहीं है। ये पीरियोडिक मोशन है, ऑक्सिलेटरी नहीं है। ठीक है, अर्थ अराउंड द सन, ये कर दें, ये रहा सन, ये रहा अर्थ। ठीक है, इसके पीरियड में घूम रहा है बट ऑक्सिलेट नहीं कर रहा। ये क्या है? सिर्फ पीरियोडिक मोशन होगा, किसी पीरियड पे ही वो घूमेगा, जैसे कि ये अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, चलो इतना ही जान। देखो सवाल क्या है ना, क्वेश्चन अच्छे हैं, आपको समझना है। और 11 का पेपर है तो क्या होता है कि पूरा 11th ही डिपेंड करता है, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। ठीक है, सारा बेस तो यहीं पर है, तो इसे अच्छे से पढ़ो। और एग्जाम में मैं बोलूं, झारखंड बोर्ड का एग्जाम है तो उतना टफ पेपर नहीं बनने वाला, बट आपको मॉडल सेट पेपर दे दिया गया है, इसे और अच्छे से समझ कर जाओ। ठीक है, ताकि आप इसका आंसर कर सको। दैट्स इट। और आपके बेस अच्छा रहेंगे तो क्लास 12 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मदद मिलेगी। ओके, चलो नेक्स्ट। डिफाइन ट्रांसवर्स वेव मोशन। ट्रांसवर्स वेव मोशन के बारे में क्या बोला है? इन दिस ट्रांसवर्स वेव द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, जो पार्टिकल है उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मीडियम is at right angle to the direction of propagation of wave. For example, अगर हम लोग ऐसा देखें साइन वेव को,
ये कुछ, ओके। तो मुझे एक बात बताओ, ये इसका वेव का डायरेक्शन है ना, और ये क्या है इसका एम्पलीट्यूड वाला सेक्शन है ना। देखो ये दोनों एक दूसरे के क्या मिल रहे हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। सो कुछ इसी तरह जानते हैं हम लोग इसको, क्या बोला गया, द ट्रांसवर्स वेव इन दिस वेव द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज at right angle to the direction of propagation of wave. Direction of propagation of wave. Is it clear? So ये था आपके 1 मार्क्स का 7 क्वेश्चन, जिसमें से सिर्फ आपको 5 का आंसर देना है, ओके। तो एक बार और इसे अच्छे से समझ लेते हैं। द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? इट स्टेट्स दैट every particle in the universe attracts all other particle with a force. किसी फोर्स से अट्रैक्ट करता है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर. जब दोनों को सम करेंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 by r स्क्वायर. ओ F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 by r स्क्वायर, वेयर कैपिटल G इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो कि नीचे वाले क्वेश्चन में पूछा गया. राइट ऑन द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G. स्मॉल g क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. कैपिटल G क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. कुछ उसका वैल्यूज है. स्मॉल g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. कैपिटल G का वैल्यू होता है 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी -2. राइट द 3 टाइप ऑफ स्ट्रेसेस. नहीं, राइट द टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस. 3 तरह के स्ट्रेस होते हैं. लॉन्गिट्यूडनल पहला, शियर दूसरा, वॉल्यूम तीसरा. वॉल्यूम स्ट्रेस. डन. नेक्स्ट, व्हाट इज व्हाई रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल इन शेप? सिंपल सा बात है, सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन ऑफ वाटर. ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ वाटर रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल इन शेप. दैट्स इट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस? सिंपल सी बात है. आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबैटिक हीट कांस्टेंट. दैट्स इट. नेक्स्ट, गिव द एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन विच इज नॉट ऑक्सिलेटरी. क्या आंसर होगा? रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. नेक्स्ट, डिफाइन द ट्रांसवर्स वेव मोशन. एक ऐसा मोशन जिसमें जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, विच मीन्स राइट एंगल पे होता है. ओके, अभी अपन इसके सेकेंड और थर्ड के 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी सेट में देखेंगे. फिर हम लोग चलेंगे 3 और 5 पे. हम लोग कुछ 5 मार्क्स के क्वेश्चन सिंगल करेंगे, सिंगल वीडियोस में, ताकि हमें वो समझ में आए. ठीक है, जैसे कि बर्नौली प्रिंसिपल हो गया, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग सिंगल वीडियोस में शूट करेंगे ताकि आपके क्लियरली दिमाग में रहे. ओके, तब तक के लिए टेक केयर. थैंक यू.